गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना सेकंड लेसन शुरू करने जा रहे हैं। हमने पहला लेसन ख़त्म किया जिसका नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर खुशवंत सिंह थे। आज हम सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई एंड इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। लिसन वेरी केयरफुल्ली। ओके, सबसे पहले हम इसके करैक्टर के बारे में जानेंगे और फिर कहानी को जानेंगे, फिर आगे हम पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, देखो पहला करैक्टर होता है इसमें नैरेटर। एक मिनट, तो पहला होता है नैरेटर जिसकी उम्र होती है, एक मिनट, लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसके राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ठीक है, कैरेक्टर जान लेते हैं। नैरेटर होता है जो उसका वर्णन करता है, उसकी उम्र 37 साल होती है और वह एक बिजनेसमैन होता है और वह सोचता है नैरेटर कि मैं वोएज पर जाऊं। किस पर जाऊं मैं? वोएज पर। वोएज माने होती है समुद्री यात्रा, और वह उस यात्रा पर जाना चाहता है जो 200 साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स कुक। जेम्स कुक ने समुद्र की यात्रा की थी 200 साल पहले, तो उस जेम्स कुक की यात्रा को दोहराना चाहता था राइटर, जो 37 साल का था और बिजनेसमैन था। ठीक है, उसकी वाइफ का नाम था मैरी और उसकी बेटी का नाम था सुजैन जिसकी उम्र 7 साल थी, और उसके बेटे का नाम था जॉन जिसकी उम्र 6 साल थी। और आगे समझते हैं। जिस शिप पर वो यात्रा कर रहे थे उसका नाम था वेव वॉकर, उसकी लंबाई थी 23 मीटर। ठीक है, उन्होंने 2 कैंडिडेट और लिए। लैरी विगिल लिया, वो अमेरिकन से था, और हर्ब सीगल लिया, वो कहाँ था? स्विच से, स्विस यानी स्विट्जरलैंड से। ठीक है, और वो लास्ट में किस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं? उस आइलैंड का नाम होता है एम्स्टर्डम। कहानी समझते हैं। राइटर है अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों के साथ समुद्र की यात्रा पर जाता है और शिप वो तैयार करता है। शिप का नाम होता है वेव वॉकर। ठीक है, उसके बाद वो यात्रा करते हैं, धीरे धीरे समुद्र में जाते हैं। मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक बार ऐसा होता है मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ जाता है और जो राइटर होता है वो उछल कर पानी में गिर जाता है और उसकी पस्ती वगैरह टूट जाती है, मुंह में से खून भी आने लगता है। बहुत कोशिश करते हैं, उसके जो 2 साथी होते हैं लैरी विगल और हर्ब सीगलर, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो इलेक्ट्रिक पंप होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, पानी बहुत मुश्किल से निकल पाता है। ऐसे 3-4 दिन वो खाना भी नहीं खाते हैं। और उसकी जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है सू, जिसका पूरा नाम सुजैन होता है, उसका जो फोरहेड होता है, माथा होता है, वो भी सूज जाता है, सूजन सी आ जाती है उस पर। ठीक है, बेटा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी क्या हम मर जाएंगे? फिर उसका बेटा कहता है पिताजी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ ऑल वी कैन टुगेदर। इससे जो कहानी का टाइटल है ना, वो भी उसके बच्चे ने जो लाइन बोली ना वही था कि पिताजी यदि हम इकट्ठे रहेंगे तो हम मरने से नहीं डरते। इस प्रकार वो बहुत कोशिश करते 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 बाद में तूफान से निकल जाता है उनका शिप और द्वीप पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर केवल 28 लोग रहते हैं उस द्वीप पर, लास्ट में जिस द्वीप का नाम होता है एम्स्टर्डम। ये इस लेसन की कहानी है। केवल हमने थोड़ी समरी समझी आज, उसके बाद कल हम समरी और समझेंगे और फिर क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ ज़्यादातर है जो पूरे लेसन में एक बात चलती है तो केवल वेव वॉकर की बात आती है, शिप। तो बिना शिप के अंग जाने हम इस लेसन को समझ नहीं सकते, क्योंकि कभी तो इसमें डेक आता है कि डेक पर वो गिर गया, कभी इसमें मस्ट आता है, मस्ट खराब हो गए, कभी इसमें जिब का नाम आता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे शिप के हिस्से हैं, शिप के पार्ट्स हैं। इनको जाने बिना लेसन को हम नहीं समझ सकते, इसलिए सबसे पहले हम शिप के पार्ट्स को समझेंगे। देखो, जो ऐसे बनाया मैंने, समझ लेना ये थोड़ा शिप का स्ट्रक्चर ये रहा। उस पर तुम्हें पता है यहाँ पर ये डंडा लगा हुआ होता है, एक तरपाल सा यहाँ होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, जो बीच में जो ये होता है ये क्या होता है? इसको कहते हैं मस्ट। तुमने 10th की मैथ में ही पढ़ा है, मस्ट होता है ये डंडा सा। ठीक है, उसके बाद
जो इस मस्ट के पास जो ऐसा छोटा सा त्रिपाल टाइप लगा हुआ होता है उसको कहते हैं जिब। क्या कहते हैं? जिब। ठीक है। अच्छा, एक साइड ये हो गई और दूसरी साइड ये पूरी हो गई। इन दोनों को मिलाकर बन जाती है सेल्स। क्या बन जाएंगी दोनों को मिलाकर? सेल्स। ठीक है। उसके बाद सिप के सामने जो उठा हुआ भाग होता है, सिप के सामने जो उठा हुआ भाग होता है वो क्या होता है? वो डेक होता है। ठीक है। उसके बाद ये तो उठा हुआ भाग हो गया, लेकिन बीच में जो खाली खाली नीचे नीचे सा जो भाग होता है उसको कहते हैं कॉकपिट। क्या कहते हैं? कॉकपिट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। और हाँ, जो सिप के साइड में नीचे का जो सारे सिप में जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं होल। क्या कहते हैं? HULL। ठीक है। अच्छा जी, एक ऐसे बीचों बीच एक खूंटी सी लगी होती है उसको कहते हैं कील। और ऐसी एक सिप के अगले हिस्से के नीचे लगी होती है उसको कहते हैं स्टर्न। ठीक है। देखो, नीचे का सारा भाग हो गया हुल, लेकिन केवल अगला अगला भाग की हम बात करें तो वो होता है रडर, और केवल हम पिछले पिछले भाग की बात करें तो वो होता है बो। इस प्रकार हमें जानना चाहिए। ये सिप के हिस्से हैं, इसको 2-3 बार देखो तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। ये क्या होता है? ये मस्ट होता है। ये केवल ये जो हिस्सा होता है ये होता है जिब, और यदि हम दोनों को मिला दें तो बन जाती है सेल। आगे उठा हुआ जो हिस्सा होता है सिप का वो डेक होता है, और पीछे जो बीच में जो खाली खाली जगह होती है वो होती है कॉकपिट। ठीक है। उसके बाद जो बीचों बीच सिप के बीचों बीच नीचे कील लगी होती है, खुंटी सी लगी तो कील होती है। अगले अगले भाग के नीचे लगी होती है वो स्टर्न होती है। ठीक है। नीचे का पूरा हिस्सा, पूरे सिप का नीचे का हिस्सा तो कहलाता है हुल, लेकिन यदि अगले हिस्से की बात की जाए वो रडर होता है, और पिछले हिस्से की बात की जाए तो वो क्या होता है? बो होता है। ठीक है। अब देख लो, एक और बचा है थोड़ा सा। ये सिप है, मान के चलो हमने माना ये सिप है। ठीक है। सिप के जो राइट हैंड का जो हिस्सा होता है, सीधे भाग का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं स्टार बोर्ड। क्या कहते हैं? स्टार बोर्ड। और जो सिप के जो लेफ्ट जो पार्ट होता है, बायां हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं पोर्ट। ठीक है। ये हमें सिप के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि राइटर कभी तो डेक पर गिर जाता है, कभी उसके जो है मस्ट जो है उड़ जाते हैं, कभी उसकी जो है जिब जिब जो है खराब हो जाती है। ठीक है। कभी कील सहारा नहीं देती है। तो ये सारे सिप के हिस्से ये हमें समझना चाहिए। यदि हम इसको नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा वो कहाँ गिर गया है, कहाँ से कैसे आया। जब तूफान वगैरह आता है तो सारी ये घटनाएं होती हैं। तो ये नाम आता है, स्टार बोर्ड है, मस्ट है, स्टर्न है, हल है, जिब है, पोर्ट है, डेक है। तो हमें नहीं पता चलेगा तो हमें क्या पता चलेगा वो कहाँ गिरा था, कैसे गिरा था। तो इसको 2-3 बार देखें, ध्यान से समझें तो समझ में आ जाएगा। सिप के हिस्से समझ में आ गए तो लेसन समझ में आ जाएगा। ऐसी इसकी कहानी है। तो इसको देखें 2-3 बार। और आपका वीडियो लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।